नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सूर्य को तेज का देवता कहा जाता है। सूर्य देव नवग्रहों के भी देवता माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा है और शास्त्रों में सूर्य को विशेष दर्जा दिया गया है। सभी नवग्रहों में सूर्य को अधिपति कहा गया है। सभी ग्रहों का राजा होने के बाद भी सूर्य आखिर किसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, यह जानते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है। इसलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन है। वेदों में ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था। वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। उसके बाद भुव भुव और स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड के रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होना से इसका नाम आदित्य पड़ा। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दीप्ति और अदिति से हुआ था। अदिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, और जो कि हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसे देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी हुई और सूर्यदेव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का उनको वरदान दिया। इसके पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ और गर्भधारण के बाद अदिति कठोर उपवास रखती थीं, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफी दुर्बल रहने लगा। इससे महर्षि कश्यप बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए ऐसा करना ठीक नहीं। मगर अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। और समय आने पर उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने। बाद में असुरों का उन्होंने संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के बाद ही इन्हें आदित्य कहा गया। सूर्यदेव के देवता भगवान शिव है। सूर्यदेव महादेव की आराधना करते हैं। कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति काफी बल प्रदान करती है, जबकि अशुभ होने के पूर्व यह संकेत प्राप्त होते हैं। सूर्य यदि अशुभ फल देने वाला हो तो घर में रोशनी देने वाली वस्तुएं नष्ट होती हैं, प्रकाश के स्रोत बंद होते हैं, जैसे जलते जलते बल्ब का फ्यूज होना, तांबे की वस्तु का खो जाना, किसी ऐसे स्थान पर स्थित रोशनदान का बंद होना जिससे सूर्योदय से दोपहर तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता हो। सूर्य के कारक तत्वों से जुड़े विषयों के बारे में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है उस भाव से जुड़े फलों की हानि करता है। यदि सूर्य पंचमेश नवमेश हो तो पुत्र एवं पिता को कष्ट मिलता है। सूर्य लग्नेश हो तो जातक को सिर दर्द, ज्वर और पित्त रोगों से पीड़ा मिलती है। मान प्रतिष्ठा की हानि का सामना करना पड़ता है। किसी अधिकारी वर्ग से तनाव, राज्य पक्ष से परेशानी, न्यायालय में विवाद आदि चल रहा हो तो प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। शरीर के जोड़ों में अकड़न और दर्द रहता है। किसी कारण से फसल का सूख जाना, व्यक्ति के मुंह से अक्सर थूक आने लगता है और बार बार उसे थूकना पड़ता है। सिर किसी वस्तु से टकरा जाता है। तेज धूप में चलना या खड़े रहना पड़ता है। ये सब सूर्य के अशुभ होने के प्रभाव हैं। पौष माह में रविवार का व्रत करना शुभ माना गया है। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्यदेव को अर्घ्य देकर भास्कर देवता की रोशनी में रोजाना खड़े होकर सूर्य चालीसा का पाठ करें। इससे पूरे महीने में वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, मान सम्मान और सफलता मिलता है। कुंडली में सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को लाल और पीले रंग के वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, माणिक, गेहूं, लाल कमल, मसूर की दाल, गाय आदि का दान करना चाहिए। माणिक के रत्न धारण करने से सूर्य की शक्ति प्रबल होती है। इसके अलावा सूर्य के ऊपर तांबा, लाल या सूर्यकांत मणि भी धारण किया जा सकता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देने से पहले उसमें लाल चंदन मिलाएं। घर में लाल गुड़हल का पौधा लाकर लगाने से भी सूर्य को प्रबल किया जा सकता है। इस पौधे के और भी कई गुण हैं। इस सूर्य देव के अलावा माँ दुर्गा को भी ये फूल चढ़ाया जाता है। तांबे के पात्र में पानी पीने से कुंडली के सूर्य को मजबूती मिलती है। रात्रि में तांबे के पात्र में रखा गया पानी पीने से उदर विकार भी दूर होते हैं। जीवन में सूर्य की बाधाएं दूर करने के लिए घर के पूर्व दिशा को साफ रखना चाहिए। दरअसल सूर्य देवता को साफ सफाई पसंद है। पूर्व दिशा के स्वच्छ होने से सकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रविवार के दिन बिना नमक का खाना खाएं। हफ्ते में एक दिन नमक छोड़ने से शरीर के हार्मोन भी संतुलित रहते हैं।